दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कल जमानत पर रिहाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में कितना निराशा और कितना आशा जगाने वाला रहा है, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोहिणी जिला से आम आदमी पार्टी की सचिव धारणा सेठ। इनसे बात करते हैं। धारणा जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों में कितना निराशा पैदा किया है और क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग कि अब पार्टी का भविष्य, पार्टी की का जो नीति निर्धारक थे वो जेल के अंदर हैं, अब किस तरीके से आप लोगों के बीच में कितने निराशा है? देखिए, निराशा तो है, पर उसी तरह से अगर कहें हम आशावादी हैं हम। और ये तो निर्णय पहले ही ले लिया गया था कि हमारे नेता और हमारे मुख्यमंत्री चाहे जेल में रहें या जेल के बाहर, सरकार चाहे जेल से चले चाहे जेल के बाहर, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चलेगी और जो भी उनकी नीति है उस पे चलेंगे। और हम सब लोग आशावादी है। जैसे कल हमारे हम संजय सिंह जी की रिहाई हुई है और आए हैं, और उनके लगाए आरोप, उनके पास कुछ भी सिद्ध करने के लिए नहीं था तो बेल उनको दी गई है। इसी तरह से सभी जो झूठ की बुनियाद पे पूरा केस है, मुझे पूरी आशा है हमारे तीनों नेता जल्द से जल्द वापिस आएंगे, उनको न्याय मिलेगा, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। संजय सिंह के कल आने के बाद से जो माहौल दिखा, एक तो उन्होंने मंच के माध्यम से जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हुए। आप लोगों को लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो कमी है वो थोड़ी बहुत संजय सिंह उसको पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, उनके आने से और हमारे आशा हमारी जागी है और बहुत मतलब ये लगा है कि हम उनके रहते और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और जो भी बीजेपी की जो भी गलत काम कर रही है, जो कर रही है, उसके लिए जवाब देने के लिए संजय सिंह ही काफ़ी है। कल आपने देखा किस तरह से वो मंच से शेर की तरह दहाड़े हैं। तो हम सब जो कह रहे हैं कि लॉ इज़ बैक, लॉ इज़ सचमुच आ गए हैं। उनकी स्पीच पूरा देश सुन रहा था, हर टीवी चैनल पे चल रही थी और जो उन्होंने कहा, उनकी ललकार बीजेपी को डराने के लिए काफ़ी थी। अभी आप लोग दो मोर्चों पे हैं। एक तरफ तो रोज चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या स्वतंत्र जैन हो, इन लोगों की रिहाई को लेकर के या कोर्ट में जो कार्य चल रहे हैं, कोर्ट में जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर के एक तरफ तो सारे कार्यकर्ताओं का ध्यान, पदाधिकारियों का ध्यान उधर भी है। इधर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव प्रचार में भी लगने वाली बात है। कितना ध्यान भटा हुआ आप लोग पा रहे हैं? जिस शिद्दत के साथ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो लोगों के बीच में होता है, क्या आपको लग रहा है कि इस ध्यान भटकने में मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से कार्यकर्ताओं में चुनाव पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, कुदरत जो कहते हैं ना वो सही का साथ देती है। अभी आप अगर जाके किसी भी आम जनता से पूछिएगा कि उन्होंने जिस तरह से गिरफ्तारी की है मुख्यमंत्री की, उस तरह से जनता का रुख क्या है। अब अगर जनता के बीच में जाके किसी आम नागरिक से, वोटर से पूछिए, तो हर एक के उसमें है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। तो अब जनता देख रही है, जनता ने फैसला करना है। और चुनाव का तो चल ही रहा है, प्रचार चल रहा है, हो रहा है और सब कुछ हो रहा है और चुनाव भी होंगे। और जो हमारे लीडर्स जिनको एमपी के लिए जिनको टिकट दिया गया है वो अपना काम करेंगे। बाकी जिस तरह से रुख बदला है, वो एक कहते हैं ना कि अब वो सच्चाई और क्या सही और क्या गलत की लड़ाई वो रह गई है। और अब वो जो लड़ाई जब मतलब उसका फैसला होगा तो यकीनन सच के तरफ होगा। और
नतीजे हमें बहुत अच्छे मिलने की उम्मीद है। और जनता सब देख रही है, सारा कुछ देख रही है। और उन्होंने जो ही देखा है, चंडीगढ़ की जो वोटों की चोरी हुई है, उसी जनता ने वो भी देखी है। वही जनता देख रही है कि किस तरह से वोट चोरी करके ये लोग कर रहे हैं। तो ये जब 8-9 वोटों की चोरी कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता जवाब देगी और हमें नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। आप लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही रह के सरकार चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जेल से गैंग चलता है, सरकार नहीं। कैसे संभव होगा? क्या कहेंगे इस पर? क्या सोचते हैं? देखिए, वो उनका सोचना है। हमारे सोचना ये है कि अगर सरकार चला सकते हैं तो चलाएँगे, और चल रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि चल रहा है, काम अच्छी तरह से चल रहा है। वो लोग जो सोचते हैं वो उनका सोचना है, बाकी हम जनता के प्रति सब हाँ, समर्पित हैं। हमारे मुख्यमंत्री अ, वो जनता के प्रति उनको मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है। तो वो जनता के हित में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उनका जो सोचना है वो उन पे छोड़ देते हैं। आप लोग कितना उम्मीद करते हैं? जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि उनकी क्या संभावना है? जैसे कि संजय सिंह तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के क्या संभावना है आप लोगों को? बहुत आशावादी हैं। और अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, जैसा कि पता है कि सबूत नहीं है, और जो-जो आप देख रहे हैं, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी देख रहे हैं, और जो सरकारी गवाह बनाया है, उसका आपने देखा है कि वो किस तरीके से वो उस चंदा देने में और किस तरह से उससे गवाही दिलवाई गई है, वो सारी चीज़ें सामने हैं। और सबको देखकर सब कुछ न्यायालय में चल रहा है, सबको देखकर हमें पूरी आशा है। और मैं तो फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि सच का न्याय होने में देरी हो सकती है। सच कभी पराजित नहीं होता, कभी मतलब सच सच ही रहता है, और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। हमारे जितने भी नेता हैं वो बाहर आएँगे, और उन पे आरोप कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि वो सिद्ध कर पाए। है मतलब अगर कहीं भी कुछ होता तो अब तक तो हो गया होता। और उनको मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं, नहीं मिली है, और पैसा अब हवा में तो गया नहीं है, कहाँ है? अभी तक ईडी सिद्ध नहीं कर पाई, और ईडी उसके पास तो सब कुछ है, तंत्र मंत्र सब कुछ उसके पास है। तो अब तक तो इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इतने छापे मार लिए, सब कुछ मार लिए, गोवा तक खंगाला है, यहाँ तक खंगाला है, वहाँ तक खंगाला है, कुछ नहीं निकला है। तो ये सब कुछ मनगढ़ंत है और झूठा है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत-बहुत तो ये थी धरणा सीट, जिनका कहना है कि सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या पूरा शराब नीति जो है उसमें सच्चाई क्या है और कौन पराजित होता है और किसे सजा होती है।